स्वामी जी, आपने योग की शुरुआत जो है कहाँ से की और कैसे की, ये बताइए आप। मिथिलेश जी, मैंने योग की शुरुआत हरियाणा से की, रेवाड़ी हरियाणा, जहाँ मैं एक विद्यालय था शिशुशाला स्कूल, जहाँ मैं नियमित रूप से योग कराता था। सुबह और शाम दो घंटे, सुबह भाइयों के लिए और शाम में बहनों के लिए। तो 20-25 लोग भाई आते थे और शाम में बहनों की संख्या ज़्यादा होती थी, 60, 70, 100 तक भी चले जाते थे। तो मैंने वहाँ शुरुआत किया और मैंने पूरे 2 साल तक उसी तरह से कक्षा लेता रहा। इसी बीच रेवाड़ी हरियाणा के ही एक बिजनेसमैन सुमेर चंद जैन जी, जिन्होंने मेरा बड़ा ही सहयोग किया और उनसे पारिवारिक रिश्ता बना। उनकी बहू मुझसे योग करती थी। तो एक बार जैन साहब आए और बोले, स्वामी जी मैं आपका एक योग शिविर लगाना चाहता हूँ। बोले लगा दीजिए। फिर उन्होंने रेवाड़ी में जैन पब्लिक स्कूल एक स्थान है, वहाँ उन्होंने भव्य प्रचार प्रसार करके मेरा एक योग शिविर का आयोजन किया। जी। और सच पूछिए तो वो योग शिविर मेरे लिए एक स्वप्न जैसा था। और इतनी भीड़, इतने लोग जुड़े, फिर मैं पलट करके नहीं देखा। मैं चला तो था अकेला ही, लेकिन लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और मैं जैन साहब का बहुत आभारी हूँ, आभारी रहूँगा। उनके 2 पुत्र हैं, मुकेश जैन जी और मनोज जैन जी। ये दोनों भी हमारा बहुत सहयोग करते हैं। तो पहले शख्स थे सुमेर चंद जैन पंसारी वाले परिवार, जिन्होंने मेरा प्रथम योग शिविर किया और मैंने रेवाड़ी हरियाणा से इसकी शुरुआत की। और फिर पूरे हरियाणा में मैंने नारनौल, सिरसा, जगाधरी, कैथल, यमुनानगर, अंबाला, पूरे हर शहर में मैंने योग शिविर किया। ये बात है 2004 की। मतलब 4, 5, 6 तक, 7 तक। मतलब स्वामी रामदेव जी के जो है जन्मस्थली से ही आपने योग का परचम जो है लहराना शुरू कर दिया। फिर आपकी फोटोग्राफ्स जो है स्वामी जी के साथ भी देखा जाने लगा और कई लोग तो ये बोलने लगे कि स्वामी रंजन जो है योग गुरु स्वामी रामदेव जी का डुप्लीकेट है। इस पे आप क्या बोलेंगे? तो डुप्लीकेट शब्द सुन के थोड़ा सा दुख होता था। अच्छा। कह रहे हाँ रामदेव बाबा हैं, मैं भी हूँ, तो मैं उनका छोटा भाई हो सकता हूँ। डुप्लीकेट कहने पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डुप्लीकेट उसे कहा जाता है जो इसकी नकल उतार रहे हैं। लेकिन मैं तो स्वतः योग से जुड़ा हूँ, योग की विधिवत शिक्षा मैंने ली है। योग के हमारे गुरु हैं स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी महाराज, उनके पावन सानिध्य में, उनके संरक्षण में मैंने योग किया है। तो मैं स्वामी रंजन हूँ और बाबा रामदेव स्वामी रामदेव जी हैं। तो डुप्लीकेट नहीं कहिए, छोटा भाई कह सकते हैं। उनका भी आशीर्वाद आप पे बना। बिल्कुल। रेवाड़ी हरियाणा में मेरी उनसे प्रथम मुलाकात 2008 में राव अभय सिंह महाविद्यालय में योग शिविर के दौरान हुई थी, जहां मेरा हर साल योग शिविर चलता है। वहीं स्वामी जी का भी पदार्पण हुआ था और साथ बैठे, मुझे देख करके बहुत खुश हुए। वहाँ की आम जनता को भी संबोधित किया कि मुंगेर की धरती 50 वर्षों से योग से जुड़ी है और आप स्वामी रंजन जी में हमारा प्रतिरूप देख सकते हैं। वाह, क्या बात है। मतलब बिहार स्कूल ऑफ योगा से कई युवक और युवतियां योग करते हैं, फिर बाहर भी जाते हैं, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं जो आपने किया है। ये कैसे संभव हो पाया? ये तो अब ये कहिए कि गुरु का आशीर्वाद और ईश्वर की अनुकंपा से संभव हो पाया। और फिल्मी दुनिया में प्रवेश करने मुझे भी स्वप्न जैसा लगा। एक सवाल इससे भी जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पे आप हमेशा छाए रहते हैं और आए दिन जो है हम लोग आपको मुंबई में कई अभिनेताओं को जो है योग का प्रशिक्षण देते हुए जो है उनका फोटोग्राफ्स देखते हैं और हम लोग ये बोलते हैं कि स्वामी रंजन मुंगेर से हैं और देखिए कैसे मुंबई माया नगरी में फिल्मी कलाकारों को जो है योग का प्रशिक्षण देते हैं। ये कैसे संभव हुआ? बस ये भी कहिए फेसबुक का धन्यवाद देते हैं, सोशल मीडिया का ही कमाल है कि मुझे प्रथम कॉल महाभारत सीरियल के, आप महाराज शांतनु जी को जानते हैं, ऋषभ शुक्ला जी महाराज, जी। उनका मैसेज आया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ।
मैंने अपना नंबर शहर से दे दिया कि ठीक है। अगर पहले तो मुझे लगा कि अरे ऋषभ शुक्ला कहाँ से फ़ोन करेंगे, लेकिन मैंने दे दिया। और जब दिया तो सच में उनका कॉल आ गया और बोले कि आपका योग का पूरा मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको आमंत्रण करता हूँ अपने घर पे, आप आइए। तब मैं पहली बार मुंबई गया और मुंबई में मैं उनसे मिला और फिर कई सीरियल के कलाकारों से मिलता गया। तो इन लोगों से परिचय हुई और फिर कई लोग जुड़ते चले गए और आज फिल्मी लोगों को भी योग हम कराते हैं। बहुत अच्छा। तो जीवन के इस सफ़र में चूँकि ये मुकाम तो हर लोग को हासिल नहीं होता है, कई लोग योग कर कर के बाहर जाते हैं, एक स्वप्न रहता है कि हम भी स्वामी निरंजन बन जाए, हम भी स्वामी रावदेव बन जाए और हम भी स्वामी जो है रंजन बन जाए, क्योंकि आप भी मुंगेर की धरती से हैं और योग नगरी मुंगेर है। कहीं ना कहीं इस मिट्टी में वो चीज़ है जो इतनी सफलता जो हासिल करवा देती हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि अब जो है डाउनफॉल की तरफ चल रहे हैं, अब कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ अनुभव हुआ क्या आपके जीवन में? नहीं, मुझे देखिए कहा गया अध्यात्म जो है यह राह नहीं फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले बढ़ते हैं। आपके अंदर अगर कुछ पाने की लालसा है, धैर्य है, क्योंकि देखिए जीवन एक अज्ञात यात्रा है जिसके पथ में फूल भी हैं, कांटे भी हैं, लेकिन जो फूलों से प्रभावित नहीं होता, जो कांटों को रौंदता हुआ, विकटताओं से टकराता हुआ धीरज और साहस का संबल लेकर आगे बढ़ता है, वही आगे निकल सकता है। आज की जो पाश्चात्य सभ्यता हमारे अंदर, आपके अंदर इतना हावी हो चुका है, बच्चों के अंदर इतना हावी हो चुका है, अगर उसे योग से ना जोड़ा जाए, अध्यात्म से ना जोड़ा जाए तो वह भटक सकता है। इसलिए हिम्मत, साहस, और ये साहस योग से ही संभव है। इसलिए नियमित रूप से योग करना चाहिए और जब योग करेंगे तो आपके अंदर से वो अधीरता नहीं रहेगा, धैर्य स्वतः आपके अंदर आ जाएगा। तो मेरे अंदर कभी निराशा आई थी, लेकिन मैं उतना निराश नहीं हुआ, मैं अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और मुझे संतों का बहुत आशीर्वाद मिला है। चाहे वो पूज्य स्वामी रामदेव जी हो, बहुत मानते हैं मुझे, मेरे कई फोटोग्राफ्स और उनकी प्रथम मुलाकात उनसे मेरी रेवाड़ी हरियाणा में ही हुई थी, राव अभय सिंह महाविद्यालय बहुत अच्छा के दौरान, योग शिविर के दौरान में। और परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का तो मेरे ऊपर आशीर्वाद है ही। फिर मुंगेर के स्वामी परम पूज्य स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में तो मैंने योग की शिक्षा ही ली है और वो हमारे गुरु हैं, उनका आशीर्वाद सदैव रहता है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी उमाकांतानंद जी महाराज का भी हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा है। आप उनके साथ भी मुझे देख सकते हैं, मैं कई जगह उनके साथ भ्रमण किया हूँ, भारत भ्रमण पे रहता हूँ। तो मुझे संतों का आशीर्वाद सदैव मिलता रहा और यही मेरी आत्मबल में वृद्धि करता है और मैं कभी अपना मनोबल नहीं गिराता। अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर आपको संदेश देना चाहेंगे मुंगेर वासियों को, बिहार वासियों को और संपूर्ण भारत वासियों को? जरूर जी। हरिओम तत्सत। मैं योग गुरु स्वामी रंजन। सबसे पहले मैं आपको यह कहूँगा कि पूरे मुंगेर वासियों को कि आपके पास वो धरोहर है जो और किसी के पास नहीं है। आपके पास योग की धरोहर है, माँ गंगा का आशीर्वाद है, माँ चंडिका का आशीर्वाद है। आप योग से पहले से जुड़े हैं, बस मुंगेर में टैलेंट है लेकिन साइलेंट है। इसे योग से आप जागृत करें। नियमित रूप से आप 1 घंटे का जतन और पूरे दिन रहो मगन। 1 घंटे योग से जुड़िए, योग कीजिए। आप कभी जीवन में निराश नहीं हो सकते, हताश नहीं हो सकते और आप प्रगति पथ पर हमेशा निरंतर आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं पूरे मुंगेर वासियों को यही कहूँगा, करें योग, रहें निरोग। और मेरी योग से रिलेटेड वीडियो, मुंगेर से रिलेटेड वीडियो आप अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसके लिए अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप योग से जुड़ें और हतोत्साहित ना हो, करें योग, रहें निरोग। बहुत अच्छा। तो ये थे योग गुरु स्वामी रंजन। अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल के सफ़रनामा प्रोग्राम में किसी और दिन किसी और समाज सेवक, समाज सुधारक से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण।
से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।